सीधी और लाइव तस्वीरें इस समय आपको नज़र आ रही होंगी। बेटी जब पैदा होती है माँ बाप को चिंता हो जाती है उसकी पढ़ाई की, उसके विवाह की और बहुत से खर्चों की, और हम ये सोचते हैं कि हमारी बेटी क्या बनेगी, उसको लेकर के काफ़ी चिंताएं हैं। और आज हम जो है आपको सीधा मिलवाने आए हैं ड्राइवर छोरी से, किस तरीके से वो अपना काम करते हैं। इस समय आपको मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रही होंगी, और इस समय भी भैंसों का काम करती हुई। और देखिए, आपने बहुत से उनके वीडियोस देखे होंगे, वो गाड़ी भी चलाती हैं, हर एक चीज़ में जो है माहिर उनको हासिल है, और इस समय अपनी भैंसों का काम करते हुए। और आप देख सकते हैं कि हम हैं इस समय गांव हाडवा के अंदर, जो कि सफ़ीदों के नज़दीक है और जींद ज़िले का ये गांव है। बातचीत भी करेंगे, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं कि लड़की को ड्राइवर लाइन में क्यों डाला गया, क्या कारण हुआ कि बीए करने के बाद एक लड़की ने ड्राइवर लाइन चूज़ की। हर कोई चाहता है कि मैं जज बनूं, मैं वकील बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं पुलिस में जाऊं, लेकिन ये बेटी जो है इस समय आप देख सकते हैं ड्राइवरी करती है, अपने परिवार का पालन पोषण करती है। पूरा परिवार जो है वो इस समय हमारे साथ है। तो बेटी से बात करेंगे, पूरा नाम बताइएगा, सभी ड्राइवर छोरी के नाम से जानते हैं। मेरा नाम है निशु देसवाल। निशु देसवाल। हाँ जी। तो ड्राइविंग कब से कर रहे हैं? मैंने 1 साल प्लस हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ जी। और बीए कब हुई? ग्रेजुएशन आज से 2 साल पहले हो गई थी। 2 साल पहले। हाँ जी। तो आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है कि मैं कुछ और करूं या फिर मैं किसी सरकारी नौकरी में जाऊं, ऐसा कुछ था? सरकारी नौकरी में जाने का 2 नंबर तक पुलिस में रह गई थी मैं, फिर फैमिली की कंडीशन इसी होगी, फिर उस चीज़ में जाया नहीं गया। इससे पहले भी जब मार पड़ती है ऐसे ऐसे बच्चों को, जो कि सिर्फ मात्र 2 नंबर से जो है, और एक इच्छा थी कि मैं पुलिस में लगूं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि आज नौकर नहीं मालिक बन गए। आप जब भी अपनी गाड़ी पर जाते हैं तो मालिक बनकर जाती हैं? हाँ जी, अपनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, जब जी करे तो काम कर लो, नहीं जी करे तब ना कर लो, तो दिक्कत है ही नहीं। घर वाला ने इतना सपोर्ट करे है तो कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना, घर खाली बैठे तो रोटी भी नहीं आती ना। बिल्कुल बिल्कुल, कमाना तो सब न पड़े। और यदि आज ये कहने लग जाएंगे भाई आपको सरकारी नौकरी दे दें 30-35 हज़ार रुपये की, तो करेंगे? नहीं जी, 30-35 में क्या हुआ है? अगर मालिक ही बनना है वो चीज़ तो चली गई। उस टाइम पर हम यूथ है कि घर क्या खातर कुछ करा, इब घर वाला ने इतना सपोर्ट कर रखे तो अपने पैर अब खड़े करने जोगे कर रखे हैं। बिल्कुल, अपने घर में एक गाड़ी से 2 गाड़ियां हो चुकी हैं, और पिता भी गाड़ी चलाते हैं, ख़ास बात मम्मी भी गाड़ी चलाती हैं, भाई भी गाड़ी चलाते हैं, और ये बेटी तो एक्सपर्ट है ड्राइविंग के अंदर। राजस्थान तक हमने देखा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सभी जगह बेटी जाती है। जो भी इनको देखता है वो काफ़ी गए राजस्थान में, और मतलब बाहर तो कैसा स्वागत होता है। 3 दिन की बुकिंग थी अभी सालासर और खाटू श्याम की, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि राजस्थान में हम पहली बार गए थे और भैया का इतना सपोर्ट था कि मतलब आग गए थे जहाँ पर धोख मार जाओ थे, भैया की इतनी लार थी जो मज़ा आ गया मिलकर। और आगत सुविधा मिल जावे कि हमारी बाण आने लाग रही है तो अपने आप होटल में लेकर जाना, बस मौज हो रही है भैया की उससे। दिनचर्या कैसे शुरू होती है? सुबह की शुरुआत कैसे होती है, कितने बजे होती है? अगर रात में लेट आवा तो 6 बजे उठ जावा, अगर रात में टाइम तक सो जावा तो अपना वो रूटीन है 5-5:30 बजे उठ कर बैशा का करवा देवा। घर वाला के साथ बुकिंग मिल जाए तो अपनी बुकिंग पर भैंसों की धार निकाल लेती हैं? हाँ, 10-10 भैंसा ही धार निकाल लूँ मैं। 10-10 भैंसों की? हाँ, ठीक। 7th क्लास में मैंने धार काटनी सीखी थी, तो घर के ने शुरू तो दब में रहना सिखाया ही नहीं, जोश में रहना सिखाया। भाई, बेटियों को प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि बेटी कुछ ना करे, खाना बनाना जैसे बेटियों को सिखाते हैं। तो बेटी ने बताया कि 7वीं क्लास से 10-10 भैंसों की जो है उधार निकाल लेती हैं। ड्राइविंग किसने सिखाई? ड्राइवरी बड़े भाई ने सिखाई। बड़े भाई ने सिखाई? हाँ जी। तो उस टाइम क्या बोल रहे, ड्राइविंग किस लिए सिखा रहे हैं? भाई है ना, बाहर रहा करता करनाल किसी कंपनी में चला गया था, और एक गाड़ी में नुकसान हो गया था, दूसरा भाई थी चाबी देनी पड़ गई थी हमने, और कमर्शियल गाड़ी वाला ने 17-18 रुपए का खड़ी गाड़ी में नुकसान हो जाए तो उससे ना बेरा है कि घर में क्या स्थिति हो, पहले स्थिति कमजोर थी। तो फिर भाई बोला तू क्यों और तक चाबी दे, तू खुद सीख। पापा ने ट्राई करा पर पापा के लिए वो मजा नहीं आया जो भाई के ला, फिर भाई ने तो ट्रेंड बना दिए। हाँ, तो भाई
जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नौकरियां मिले, उन लोगों पर ये तमाचा है। आज इस बेटी को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ड्राइविंग करनी पड़ रही है। स्थितियां कुछ भी रही, लेकिन मजबूती से इस बेटी ने सामना किया और आज अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो माताजी भी आपकी वो चलाती हैं गाड़ी? हाँ जी, अभी तो मम्मी जी का ऑपरेशन हो रहा है, वैसे चलाती है, नॉर्मली बुकिंग पर नहीं जानती मम्मी। लेकिन आपके साथ तो जाती हैं? हाँ, मम्मी साथ में जाओ, घरवाला का सपोर्ट है तो साथ में जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आगे मेरी मम्मी। तो क्या कहेंगे, बेटी को आपने गाड़ी चलानी सिखाई और आज बेटी अपने पाँव पर भी खड़ी है। तो हर कोई ये चाहता है कि भाई बेटी बड़ी होगी, ब्याह दो त्या दो, अल अपना पारिक करो। ऐसा नहीं आया मन में कभी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, आज तक तो आया नहीं है। वो लाले ब्याह दे हैं, सारी जिंदगी उस समय नहीं रहना पड़े हैं। कम से कम इतना फ्रीडम तो दो बच्चे ने कि अपने पैरों पर खड़ा हो, उसका अगर कोई भी टाइम आ जाए तो कुछ कर सके। अपने मजबूत बनाओ। वो कारण बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का तो नारा दे दिया, लेकिन बेटियों को कुछ सिखाओ, एक आज़ाद परिंदा बनाओ। जिस दिन 2 नंबर से बेटी रही, 2 नंबर से, तो आपके मन में भी दुख आया होगा कि कितना उसने जो है स्ट्रगल किया होगा। और 2 नंबर वो भी कहीं ना कहीं सिफारिश के 2 नंबर, वैसे नहीं, क्योंकि हमने उस चीज़ को भुगत गया है। हाँ बिल्कुल, मैं एग्जाम दिवान में खुद गेल गई थी, पंचकुला भी गई, अम्बाड़ा भी गई, जो है 2-2 नंबर तक रख दी। बस उस चीज़ की कली मन भी आई, इसने तो आई मन भी आई। उसके बाद अपने ये हो गया भी अपने पाँव पर खड़ी करेंगे। नहीं, फिर इसने SSCGD का एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया था, वो भी करका ही दिया। फिर इसकी वो दूसरी जगह आवती, फिर उड़े तो मना करके भाई उड़े माहौल बढ़िया को ना। तो फिर रिश्ता कर देने नहीं देखना पड़ा, वो छोरी तो गाड़ी चलावा है। अरे आज कल क्या कह रहे हैं, छोरी डॉक्टर लग रही है, छोरी पुलिस में लग रही है, छोरी नर्स लग रही है, छोरी अपनी गाड़ी चलावा है। तो आप कैसा लड़का देखेंगे? वो तो अगले के ऊपर फ्रीडम छोड़ रखा ना, जैसा भी होगा उस हिसाब का बता देंगे, जैसा इन्हें पसंद होगा उसे कहीं कर देंगे। तो भाई बेटी के ऊपर पूरा विश्वास है, बेटी की पूरी आज़ादी है, बेटी के ऊपर पूरा जो है एक विश्वास, कहते हैं ना अपनी बेटी और बेटों को समान। ये वो परिवार है जो बेटी और बेटों को समान समझता है। पापा कहाँ गए आपके? पापा नहीं है, भैया। अच्छा, भैया भी तो साथ में, आ जाओ। भैया। तो भाई बहन का ये प्यार और इस तरह की फ्रीडम और इस परिवार का मेल जोल काबिले तारीफ़ है। और बेटी स्ट्रॉन्ग है। और कितना किलोमीटर चले जाते हैं गाड़ी चला करके? 300 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप। हाँ, नॉन स्टॉप। साल वहाँ खाटू श्याम सर गए थे, मैं ही थी गाड़ी पे। अच्छा। बाई साइड बिठा दिया था। हाँ, रात हो गई थी, हम 1:30 बजे पहुँचे थे। कई बार हम देखते हैं टोल पे मिल जाता है, कोई पुलिस वाले मिल जाते हैं, बड़ा प्यार मिलता है आपको, बड़ा एक मान सम्मान मिलता है। उस समय क्या देखो, चाहे कोई डॉक्टर लगा हो, चाहे कोई पुलिस में लगा हो, किसी पोस्ट पे लगा हो, लेकिन जो मान सम्मान सोशल मीडिया पर आपको इस समय मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कैसा महसूस होता है? नौकरी कराओ तो कोई नहीं जाना था, वहाँ नौकरी तक रह जाते और ईब नौकरी नहीं कर दे। ड्राइवरी लाइन में इतने भाई मिल जावे हैं कि स्पोर्टे न्यारा है ना। अगर मैं नौकरी में बढ़ जाती है, भाई नहीं जाने थे ना मैंने। हाँ, तो घर वाला ने इतना सपोर्ट कराया, तो अपनी जिस चीज़ में अच्छी तरह निकल रहे हैं उस चीज़ में निकल रहे हैं। ये आगे मेरे पापा जी। तो भाई उनके फादर साहब भी साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। एक बार पूरा परिचय देते, क्योंकि ड्राइवर छोरी के नाम से सारा जाना है। आप भी अपना पूरा परिचय दो। मेरा नाम मुकेश कुमार, गाँव आडवा, जिला जींद, तहसील सुबीदा। बेटी जब पैदा होती है किसी भी घर में, आदमी ये सोचता है कि भाई पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हाथ पीले कर देंगे, काम खत्म होया। आपने बेटी को गाड़ी सिखाई ना, आपने कोई पुलिस की तरफ गए ना, मतलब वहाँ तो एक बार गए, लेकिन कोई मेडिकल चाहता है, कोई नर्सिंग चाहता है, कोई कुछ है। क्या था मन में ऐसा कि भाई आपने बेटी को अपने पैरों पर खड़ा किया? हमने तो नाम रोशन करवाने का मतलब है। ये भी इतना हो रहा है, विदेश में भी मैं सुन नहीं पाता। रात ने जी नेट बंद करके साइलेंट करके सोना पड़ा मैंने। अच्छा। हाँ, मजबूरी हो रही मेरे कम से कम 1200 तो व्हाट्सअप है। अच्छा जी। हाँ, विदेश के कम से कम 800-700 व्हाट्सअप हैं। किस तरह के मैसेज आते हैं? मैसेज बधाई देने के लिए, गुड़ियाँ बहुत बढ़िया कर रही है, और विदेश में भी इसकी वो आवेगा, हम फ्री में विदेश में ले जाएंगे। हमने यहीं विदेश बना देंगे, हमें बिल्कुल यहीं विदेश बना देंगे। तो अब एक समय आएगा जब रिश्ता करोगे तो भाई वो कहोगे भाई ये तो छोरी गाड़ी चलावा है। बेटी को या माँ बाप की क्या इच्छा है भाई क्या मिले? कई बार इच्छा होती है भाई बेटी तो पता नहीं कुछ पढ़ रही है लेकिन सरकारी आड़ा चाहिए,
तो आपकी भी ऐसी है कोई इच्छा भाई सरकारी आड़ा चाहिए? संस्कार बढ़िया होने चाहिए बालक में, और कुछ नहीं। कमा के खा लो, नौकरी में के है, नौकरी तो कुछ नहीं, नौकरी हो आड़ा का ब्याह दी और जान दो, नौकरी छोड़ दे फिर क्या कर ले। संस्कार बढ़िया होने, किले जाते बेच देगा जब क्या कर लेगा। संस्कार बढ़िया होने चाहिए बालक में, करके खा ले, माँ बाप की परिवार की आए गए की इज्जत कर दे, वो सबसे बड़ा है। वो काम हो जाए भाई। घर तो छोरी पानी का गिलास नहीं पकड़ा दी और छोरा सरकारी चाहिए, ये प्राइवेट वाले भूखे मरेंगे, इनके बिना ब्याह रहेंगे हैं। वे अपनी मर्जी तक कि मैं कर ले, थोड़े घर क्या भी करना चाहिए ना। तो भाई ये परिवार का मेलजोल, और ये है इनके बड़े भाई, और गुड़िया ग्रेजुएट है और इन्होंने ITI की हुई है। कौन से कोर्स से की ITI? इलेक्ट्रीशियन से। इलेक्ट्रीशियन। तो आप कब इस लाइन में आ गए थे? मैं पापा गाड़ी ली थी तब से लग गया था थोड़ा थोड़ी चलाने नू। पापा तो डांट दे, फिर मैं फिर भी चलाए जाता, शौक सा हो जा घर में साधन आ जावे तो बस जब तक लागे थे पापा का बाहर से ले जाते, फिर बुकिंग का लालच हो जावे, फिर मैं चलिया जाने लग गया। तो गाड़ी आपने सिखाई गुड़िया को? हाँ मैंने सिखाई थी। तो आपका मन में ये नहीं आया कि भाई आप पढ़ावा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं कि कमाएंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं आया मन में? नहीं ऐसा कुछ नहीं मन में आया। बाकी ठीक है, अपना सूत्र डाल करके खा लो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी तो यार सोच रहा हो रहा है, पढ़ाई भी ये भी करा दी, फिर वो सिखाई दी। बस सारा साधन सीखना चाहिए, घर में साधन होया तो फिर ई सीख जाए तो बालक सीख जावे, फिर तो बहर हो है। फिर इसका धीरे धीरे रुचि होने लग गई। एक आधी बार पापा बाहर चले जाते, मैं बाहर चले जाते, बुकिंग की लालच से ऐसा हो जावे या जान लगे। साथ जाते हो आप भी? हाँ मैं भी साथ चला जाऊँ, माँ भी चली जावे। तो अभी 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ कैसे जाती है अलग अलग? मान लो 2 बुकिंग आ गई तो कैसे जाएंगे? अब जैसे लंबा जाना लंबी होगी तो दोनों बहन भाई दोनों जाओगे। साला सर 3 दिन की बुकिंग थी, दोनों जने जा रही थी। ठीक है। कैसा प्यार मिला वहाँ? बहुत भयंकर, सोचा भी नहीं था। आड़त है भी ज़्यादा पब्लिक जाना वहाँ पे। ड्राइवर छोरी आज हरियाणा की नहीं पूरे भारत की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। हर कोई चाहता है कि चाहे वो शोरूम है चाहे कुछ भी है, ड्राइवर छोरी उनके वहाँ जो है पाँव रखे। आपकी राय क्या है? ये परिवार इस समय आप देख सकते हैं अपने पाँव पर अपने कंधों के साथ मिलजुल कर जो है खड़ा है, और एक बेटी जो उदाहरण बन चुकी है पूरे इंडिया में आज ड्राइविंग करके। बहुत सी बेटियाँ करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, बहुत से फाइटर प्लेन भी जो उड़ाती हैं, लेकिन इस बेटी ने ये ड्राइविंग करके, लोडिंग वाली ड्राइविंग करके एक अलग सा जो है उदाहरण दिया है कि हर बेटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपसे एक अनुरोध है कि हर शुभ काम में दिए हुए नंबर है नीचे, तो इस बेटी को ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि आपके लिए, आपके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहेगा। तो क्या न्यू मान ले, इसका पापा कतिया लाचार हो गया था 6 महीने, तो न्यू मान ले इसी भी हालत नहीं थी, हमारा भी विश्वास भी न्यू होती, डॉक्टर न्यू कहते उठ कर अपने पैर चल नहीं सकेगा। वो इन नामुमकिन को मुमकिन करके देखा। बेटी यदि बाप के लिए एक बुड़की भी खा लेना तो हाँ, कोई बीमारी भी आसपास नहीं आती। नहीं एक आधा न्यू कार ना मूर्ख है, अकल हो तो इसी बात करे। नहीं एक आधा मूर्ख न्यू कह दे कि अलग करे हाथ ने, तो वो अलग करके देखा। तेरे भाई ने निठल्ला बना, इसका भाई भी निठल्ला नहीं है, इतना ही मेहनती है, इस तरह डबल मेहनती वो है। इन अपने कंधा पर उठा कर जिस तरह बालक न चला ना उस तरह वो चलाया है रिवाज। देखो आपका शामी खड़िया है, एक प्रूफ कराया है मुन्यू को ना, बुगिया पर बैठ के दाएं बाएं धक्के खाने आंड लिए, वह चीज़ है नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहूँगी, भाई बेटा सोच समझ कर कमेंट कराया रहो, तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो कीचड़ मत उछाड़ा करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कमेंट यदि किसी प्रकार का गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कमेंट हम तो नहीं लेते, आपको ही वापस लेना होगा, क्योंकि जब हमने वो नहीं लिया तो वो आपको ही वापस मिलेगा। और इससे अलग यदि आप किसी भी तरीके से मतलब इनको हौसला देना चाहते हैं तो फ़ोन पर बातचीत करके या हौसला दें, या फिर अपने शुभ काम में जो है इनको ज़रूर बुलाएं, ताकि ये आने वाले ज़माने के लिए कुछ न कुछ नया करके दिखाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।